नमस्कार। जय हिंद। आज उज्जवल भारत के इस नए एपिसोड में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। साथियों, आज मैं उत्तर प्रदेश की बात करूंगा। उत्तर प्रदेश किसी समय में 10 साल पहले अगर चले जाइए, 15 साल पहले, 20 साल पहले, तो जहां पर किसी प्रदेश में अगर उत्तर प्रदेश और बिहार का नाम लिया जाता था तो पहले से डिक्लेयर हो जाता था या लोग कहते थे कि ये प्रदेश तो अपराधियों का है, यहाँ पे बड़ी गुंडागर्दी है। ऐसा मैंने प्रदेशों में सुना भी है। उत्तर प्रदेश वालों को और बिहार वालों को इसीलिए हे दृष्टि से देखा जाता था कि ये बहुत गरीब हैं और अपराधी किस्म के लोग हैं, इनका प्रदेश ही अपराधी है। ये एक छवि बनी हुई थी। किस लिए बनी थी मुझे नहीं पता, लेकिन एक छवि थी। अब आज की डेट में उत्तर प्रदेश में जो हाल है अपराधियों का, वो एक पूरा आमूल चूल परिवर्तन हो गया है। आज जो अपराधी हैं या तो मारे गए, या तो भाग गए, और या तो जेल में बंद हैं। इसके बारे में लोग तारीफ भी करते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, और विरोधी भी इसका तारीफ करते हैं। साथियों, जब उत्तर प्रदेश में अपराधी सिर चढ़कर बोलते थे तो जंजीर खींचना, बाइक चुरा लेना, कार चुरा लेना, किसी के बंद घर में अटैक कर देना, कोई रात में उतरा महिला या पुरुष उसको मार के फेंक देना, उसको लूट लेना, ये सब अपराध बहुत आसान बात थी। ये डेली दिनचर्या में थे। कोई रात में निकलना पसंद नहीं करता था। अगर बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर उतरता था तो कहीं अपने घर पे नहीं जाता था, वो इंतजार करता था सुबह होने की, तब जाता था। आज सीधा उलट हो गया है। मैं अगर कहूं तो अपराधी थर थर कांप रहे हैं, और इसका सबसे बड़ा हाथ योगी आदित्यनाथ जी का है। इसमें सबसे बड़ा हाथ योगी आदित्यनाथ जी का। साथियों, सुनने में तो ये बड़ा एक समाचार होता है कि फला महिला की जंजीर लूट ली गई, किसी बेटी और लड़की को स्कूल के सामने जबरदस्ती हाथ पकड़ लिया गया, किसी बंद घर में चोरी हो गई। ये सुनने में बड़ा आसान लगता है, समाचार लगता है, लेकिन जिसके ऊपर बीतती है उसका असली दर्द वो जानता है। आप ध्यान दीजिएगा, जिस महिला की एक बार जंजीर या पर्स छीन उठता है, वो कई महीने मार्केट में निकल नहीं पाती है। उसको रात में सपने आते हैं कि फिर छीना जा रहा है, वो चिल्लाकर उठ के बैठ जाती है। जिस लड़की और बेटी के साथ छेड़खानी होती है, जिसका हाथ पकड़ के जबरदस्ती मोटरसाइकिल और कार पे बैठाया जाता है, वो लड़की स्कूल जाने से डरना शुरू कर देती है, वो भी रात में डर जाती है। जिसके बंद घर में चोरी हो जाती है और खाली पैकेट जब वो लौट के आता है, 2-4 दिन के लिए कभी बाहर गया, लुट गया, और जब घर में आता है उसके खाली पैकेट, जेवरों के और पैसों के खाली बंडल पड़े होते हैं, तो जो उसके दिल पर बीतती है, हमेशा के लिए उसके अंदर भय पैदा हो जाता है। ये सभी दर्द वही समझ सकता है जिसके साथ बीती हुई है, और लोग नहीं समझ सकते। इसी उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में सरेआम गोली चली थी अभी कुछ दिन पहले। और अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आपने देखा होगा बदमाशों को कि बैग से निकाल के इतने आराम से बम फेंक रहे थे, जैसे लग रहा था कि दीपावली में पटाखे फेंक रहे हैं। गोली चलाना तो आम बात है। अपराधी के अंदर भय नाम की चीज नहीं थी। और भय क्यों हो? क्योंकि एक ही अपराधी बार बार जंजीर खींचता है, बार बार चोरी करता है, बार बार मोटरसाइकिल चुराता है, बार बार छेड़खानी करता है, और पुलिस बड़ी मेहनत से उसको पकड़ के बंद करती है। लेकिन ठीक 2-3 महीने के बाद उसकी जमानत हो जाती है और वो फिर आके वही काम करता है। मैं बड़ा हैरान हूं। लोग सोचते हैं, या हमारे अधिकारी सोचते हैं कि जेल में भेज देने से बंदा सुधर जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं कभी। आपने भी देखा होगा, जब एकाएक जंजीर खींचने की नौबत आ जाती है, एक दिन में 3-3, 4-4 जंजीरें खींची जाती हैं, तो पुलिस वाले पता लगाते हैं कि देखो कोई जंजीर खींचने वाले की जमानत हुई है क्या।
और पता चलता है हाँ अभी जमानत पे आया है, उसी को जाके धर दबोच लेते हैं और सारे केस सॉल्व हो जाते हैं। ये आदतन अपराधी हैं और आदतन अपराधियों को हर 3 महीने बाद जमानत हो जाती है। शूटर होते हैं, पैसा लेके गोली मारते हैं, वो 5 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, 3 लाख रुपए में मर्डर कर देते हैं, किसी की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं और जेल चले जाते हैं और फिर 3-4 महीने 6 महीने बाद उनकी जमानत हो जाती है। वो सुधरते नहीं, वो 2 लाख रुपया और बढ़ा के अगर कोई 6 लाख दे देता है तो वो फिर किसी को गोली मार देते हैं। इन अपराधियों को कैसे सुधारा जाए? आज हमारे देश के प्रधानमंत्री हों, चाहे हमारे जज साहिबान हों, इन सबको एक बार जरूर सोचना चाहिए और इस पर कानून बनना चाहिए कि जो आदतन अपराधी हैं, जो इस तरह के पेशेवर अपराधी हैं, जो वही अपराध बार बार करते हैं, उनको कम से कम कुछ दिन बाद उनकी जमानत न दी जाए, या ऐसा कानून बन जाए कि 3 साल, 4 साल, 5 साल बाद ही उनको छूटने का मौका दिया जाएगा या छोड़ने का मौका दिया जाएगा। तभी शायद कुछ अपराधियों पर अंकुश लग सकता है। इन सब अपराधों के बीच में उत्तर प्रदेश में जो परिवर्तन हुआ, उसका कारण ही एक था माननीय योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री का, कि वो जिसको पकड़ते थे उसको अच्छी तरीके से उनकी पुलिस समझा के भेजती थी। उत्तर प्रदेश में दंगे इतने होते थे, हर त्योहार में, हर जुलूस में, हर किसी पर्व में दंगे हो जाते थे। इधर आज आप देखो दंगे भी कम हो गए, क्योंकि अपराधियों के हिसाब से उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। अपराधी डरते नहीं हैं, वो जानते हैं कि मैं आज पकड़ा जाऊंगा और 3-4 महीने 6 महीने बाद मेरी वकीलों के द्वारा जमानत करा दी जाएगी, और फिर वही वो काम करते हैं। योगी आदित्यनाथ जी ने एक नया फंडा तैयार किया, एक नया पुलिस तैयार किया, एक पुलिस को आत्मबल दिया, और पुलिस ने जैसा जो अपराधी था उसके साथ वैसा सलूक करना शुरू कर दिया। लोग क्यों डरेंगे? पत्थर फेंकने वाले किसी भी जाति धर्म के हों, उनको लगता था कि आज हम पत्थर फेंकेंगे, 2-4 महीने बंद रहेंगे, फिर छूट जाएंगे, फिर अपना काम धंधा करेंगे। लेकिन एक नया परंपरा चला कि जो अपराधी हैं उनके घर का भी रिकॉर्ड देखा जाए, वो अवैध कब्जा तो नहीं है, या वो अवैध तरीके से किसी की छीनी जमीन तो नहीं है, या उस प्रॉपर्टी में अवैध पैसा तो नहीं लगा हुआ है। और उसको गिरवाना शुरू कर दिया मुख्यमंत्री जी ने, उसको अटैच करना शुरू कर दिया, गरीबों को मकान देना शुरू कर दिया, और जैसे गधे के सर से सींग गायब होती है, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में दंगा मुक्त हो गया, दंगा गायब हो गया। क्योंकि जो एक अपराधी पत्थर फेंकता था, जो अपराधी जंजीर खींचता था, वो जानता है कि हम तो चले जाएंगे या छूट भी जाएंगे, लेकिन हमारा घर नहीं रह जाएगा, हमारी प्रॉपर्टी नहीं रह जाएगी, जो अपराध की बदौलत हमने कमा के रखा है। और इसीलिए आज उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त है, या मिनिमम 0 टॉलरेंस पे काम हो रहा है, इसलिए अपराध बहुत कम है। लेकिन ये सभी को देखा नहीं जा रहा है, क्योंकि विरोधियों का तो काम ही विरोध करना है। माननीय हाई कोर्ट के दो जस्टिसों ने यह बात कही कि ये ऑपरेशन लंगड़ा जो चल रहा है, जो पैर में गोली मारी जाती है अपराधियों के, ये प्रमोशन के लिए मारी जाती है, ऐसा तो नहीं। इसका आप जांच करिए। एसपी और वहाँ के अधिकारियों को आदेश दिया गया माननीय न्यायाधीशों के द्वारा कि इसकी जांच की जाए। ऐसा तो नहीं कि ये प्रमोशन पाने के लिए सबके पैर में गोली मार देते हैं पुलिस वाले। उन्होंने ये कहा था कि जांच किया जाए, और ये सच भी है, हो भी सकता है, क्योंकि ये जांच का विषय है, इस पर हम कुछ नहीं कह सकते या कोई नहीं कुछ कह सकता कि सचमुच गोली चलाने की वजह से गोली लगी या जानबूझकर गोली मारी गई पैर में। लेकिन अपराधियों में डर हुआ, यह तय है, जिस तरह से भी डर पैदा किया गया। इस पर माननीय न्यायाधीशों ने एक जांच का आदेश दिया, तो विपक्ष दलों को मौका मिल गया, विपक्षियों को। उन्होंने रोना शुरू कर दिया कि अपराधियों के साथ बड़ा गलत हो रहा है, यहां पे लोगों को गोली मारी जा रही टांग में, इनका इनकाउंटर हो रहा है। लेकिन ये वही लोग रो रहे हैं जिनके पास अपने पास खुद की सुरक्षा है। जो खुद चलते हैं तो उनके साथ सुरक्षा गार्ड चलते हैं, जिनके परिवार के लोग चलते हैं उनके साथ सुरक्षा गार्ड चलते हैं, इनके घर पर सुरक्षा गार्ड होते हैं। ये कहीं बाहर जाते हैं तो घर पे सुरक्षा गार्ड लगे रहते हैं,
बावर्दी विथ असलहे के साथ। तो कहा जाता है ना कि दूसरे का दर्द तभी समझ में आता है जब अपने ऊपर बीते। इनके ऊपर कभी कुछ बीतता नहीं, इन नेताओं के ऊपर कभी कुछ बीतता नहीं। इनका एक काम है कि अच्छा काम भी हो तो उसका विरोध करो। आज उत्तर प्रदेश की, जो पहले सिर्फ कहा जाता था, आज वाकई में उत्तर प्रदेश है। दूसरे प्रदेशों के लोग जो पहले हंसी उड़ाते थे उत्तर प्रदेश की, आज वो भी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर इस तरह से बढ़िया हुआ है कि समझ नहीं आता कैसे हो गया। लेकिन हमारे विपक्षी दलों को यह बात रास नहीं आती और इस पर वो आपत्ति उठाते हैं। यह पक्की बात है कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपराधी अगर है, किसी जात का हो, तो उसको उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। और योगी आदित्यनाथ जी ही ऐसे मुख्यमंत्री हैं कि जो उनके दिल में होता है वही वो बात करते हैं। उन्होंने उसी समय एक सभा में उन्होंने कहा, इतना साफ शब्दों में कहा कि पुलिस को हम ट्रेनिंग देते हैं रिवॉल्वर चलाने की, असलहे को चलाने की, इसलिए नहीं देते कि खुद गोली खाएं। हम ट्रेनिंग इसलिए देते हैं कि अगर कोई उनके ऊपर गोली चलाएगा तो वो गोली चलाएंगे। इस तरह से साफ गोई शायद कोई मुख्यमंत्री बोलता हो। और इसीलिए आज पुलिस का मनोबल बढ़ा हुआ है और अपराधियों का मनोबल घटा हुआ है। अपराधी भागे भागे फिर रहे हैं। यह कुछ समय पहले कहा जाता था कि पुलिस अपराधियों को नहीं, अपराधी पुलिस से नहीं डरते, शरीफ लोग पुलिस से डरते हैं। और ये सच भी है। आप देखिए पुलिस विभाग में कई लोग अभी इस समय पकड़े जा रहे हैं रिश्वत लेते हुए, इंस्पेक्टर हैं, सब इंस्पेक्टर हैं। ये किसी अपराधी से पैसा नहीं लेते, अपराधी पैसा देता भी नहीं। वो जानता है कि इनको पैसा देने से कोई फायदा नहीं, मेरी जमानत हो जाएगी, वकीलों को पैसा दूंगा। लेकिन शरीफ आदमी डर जाता है, इसलिए वो पैसा देता है। लेकिन आजकल अब शरीफ आदमी भी पुलिस से नहीं डरता, उनकी वीडियो बनाता है, उनको पकड़वाता है। अगर वो गलत करते हैं तो उनको पकड़वाता भी है। ये मनोबल मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिया गया है आम जनता को। और इसीलिए किसी काम में कोई खुश हो या ना हो, लेकिन मुझे लगता है कि सभी उत्तर प्रदेश के वासी इस बात को सभी मानते हैं और सभी खुश हैं कि यहां अपराधी डरे और भागे हुए फिर रहे हैं। बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, औरतें हैं, सब निकल सकती हैं। एक बार रात में निकले तो उनको कोई बोलने वाला नहीं है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि अगर आपने एक जगह पे उनसे छेड़खानी की तो अगले चौराहे पर आपको यमराज का सामना करना पड़ेगा। और ये असली में है। तो आज विपक्षी वालों को, विपक्षी दल के लोगों को, सबको ये सोचना चाहिए कि आवाज उठाने के पहले जरूर एक बार सोचें कि क्या ये गलत तो नहीं हम कह रहे हैं। अभी तमाम विपक्षी दल के नेता एक बार अभी सुल्तानपुर में कह रहे थे कि उन्होंने चप्पल पहन के कैसे इनकाउंटर कर दिया। एक अधिकारी हैं, चप्पल पहन के कैसे इनकाउंटर कर सकते हैं। अब आप सोचें क्या सोच है कि इनकाउंटर करने के पहले पाउडर लगाएं, सजे धजे, जूता पहने, तब इनकाउंटर करें। क्योंकि इनका आमना सामना बदमाशों से, अपराधियों से होता नहीं है। जब अपराधी गोली चलाता है तो देख के नहीं चलाता, और जब गोली चलने लगती है तो अच्छे छिपने का रास्ता ढूंढते हैं। उस बीच में पता नहीं चलता कि पैर में गोली मारनी है कि कहां गोली मारनी है। बस ये पता लगता है कि अपनी जान बचाओ और इसको जवाब दो। अगर इन बातों को सभी विपक्षी दल सोच लें, और भारत सरकार को यह सोचना चाहिए कि ऐसे आदतन अपराधी, एक बार कर दिया, दुर्घटना हो गई, कोई बात नहीं, लेकिन जो आदतन अपराधी हैं, जो बार बार ये काम कर रहे हैं, उनके लिए कोई कानून जरूर बनना चाहिए, जिससे हमारे माननीय न्यायाधीश भी उनको जमानत न दे पाए या उनको जमानत देने पर मजबूर न हो पाए। तभी देश का विकास हो पाएगा। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण आज है उत्तर प्रदेश, जहां पर उत्तर प्रदेश में अपराधियों का हौसला पस्त है, उनकी हालत खराब है, और आज उत्तर प्रदेश में सब सुरक्षित महसूस करते हैं। तो मैं सभी विपक्षी दल और सभी लोगों से इस मामले में जरूर कहूंगा कि आप एक मामले में तारीफ करें श्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का कि अपराधी उनके राज्य में डर कर बैठा हुआ है और जनता सुरक्षित है।
फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। जय हिंद, नमस्कार।